वैदिक काल। इस वीडियो के बाद आपको वैदिक काल कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को फिनिश होते ही आप देखिएगा कि आप कितने वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन या जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए वैदिक काल। वैदिक काल की हम समय अवधि देखते हैं तो समय अवधि है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रही दोस्तों। इसके बाद देखिए वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था पूछी जाती है कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो वैदिक काल की अर्थव्यवस्था है वो दोस्तों पशुपालन पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित थी, तो उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और वे पशुपालन पर विश्वास रखते थे। वैदिक काल के अंदर अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन पर आधारित थी और ये कृषि पर विश्वास रखते थे वैदिक काल के लोग। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वैदिक काल के महत्वपूर्ण जानवर। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण जानवर कौन कौन से थे दोस्तों? एक हॉर्स, सेकंड काउ, फिर डॉग, फिर शिप, फिर गोट, फिर ऑक्स और फिर बुल। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि इन जानवरों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा जानवर था, तो सबसे महत्वपूर्ण जानवर था गाय। महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यह एकमात्र विनिमय का साधन था, यानी गाय का यूज किया जाता था विनिमय के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। इसके बाद देखिए गाय को अघन्या भी कहा जाता था, यानी वैदिक काल के अंदर गाय को अघन्या कहा जाता था। क्वेश्चन बन जाता है कि गाय को अघन्या किस काल में कहा जाता था? ऑप्शन दे देगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप सेलेक्ट करेंगे वैदिक काल दोस्तों। इसके बाद देखिए वैदिक काल के अंदर जो गाय की हत्या करना वो अपराध माना जाता था। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गाय की देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गाय की देखभाल करने वाले व्यक्ति को दुलहित्री कहा जाता था दोस्तों। इसके बाद देखिए सबसे अमीर आदमी वह माना जाता था वैदिक काल के अंदर जो जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी, और उसे क्या कहते थे? गोमत कहते थे। यानी सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कौन होता था? गोमत होता था। और गोमत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा गाय थी। सबसे ज़्यादा गाय के अंदर विनिमय, गाय के माध्यम से विनिमय किया जाता था। तो आपको पता है आज पैसे के अंदर किया जाता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा रुपया वो अमीर है, तो उस समय जिसके पास ज़्यादा गाय थी वो गोमत कहलाता था और वो अमीर आदमी माना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सबसे ज़्यादा लड़े गए गाय के लिए युद्ध को क्या कहा गया है? क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा जो गाय के लिए किए गए युद्ध हैं उनको क्या कहा गया है? ऑप्शन में आपको मिल जाएगा गविष्ट दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लड़े गए गाय के लिए युद्ध को क्या कहा गया है? गविष्ट। ये नाम याद रखिएगा। गाय की देखभाल करने वाला दुल्होत्री, सबसे अमीर आदमी वैदिक काल के अंदर उसको क्या कहते थे? गोमत कहते थे। तो ये पॉइंट है, ये याद रखने वाले हैं, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सबसे प्यारा जानवर था वैदिक काल के अंदर। सबसे प्यारा जानवर किसे माना जाता था या कहा जाता था? तो घोड़े को सबसे ज़्यादा लोग प्यार करते थे या उसका उपयोग करते थे, प्रिय जानवर कह सकते हैं आप घोड़े को। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है, आर्यों के द्वारा युद्ध में रथों का इस्तेमाल किया गया जो घोड़ों द्वारा चलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कृषि पर विश्वास रखते थे। मैंने पहले ही कहा था कि इनकी अर्थव्यवस्था है, इनकी अर्थव्यवस्था तो किस पर आधारित है? पशुपालन पर आधारित है, परंतु ये विश्वास रखते हैं किस पर? कृषि पर भी कुछ विश्वास रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इनकी प्रमुख फसलें देखते हैं हम, कौन कौन सी फसलें होती थी। तो सबसे पहले एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ उनका नाम, यानी वैदिक काल का नाम। आज की फसल और उस समय वैदिक काल के अंदर उसको क्या कहा जाता था? गेहूं। गेहूं को दोस्तों गोंदुम कहा जाता था वैदिक काल के अंदर। चावल को दोस्तों विरही कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से। जौ को दोस्तों यवा कहा जाता था। यवा यानी यवा यफा कहा जाता था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट फसल थी उस समय, इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता था। इसके बाद गन्ने को दोस्तों इक्सू कहा जाता था। गन्ना है आज के समय इसको गन्ना कहते हैं, वैदिक काल के अंदर इक्सू कहते थे। इसके बाद हम करते हैं उस समय की महत्वपूर्ण धातुएं। एक साइड आपको धातुएं देखने को मिल रही है और दूसरी साइड उनके वैदिक काल के नाम। तो दोस्तों वैदिक काल के अंदर लोहे को श्यामा कहा जाता था, सोने को हिरण्य कहा जाता था और तांबे को अयास कहा जाता था दोस्तों। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ये नोट्स बनाए गए हैं, ये उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर बनाए गए हैं। पिछले 7-8 सालों के जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वैदिक काल से वो यहीं से बने हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए नोट करने वाली बात है, आर्यों ने भारत में लोहे की इस्तेमाल की शुरुआत की, यानी सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल किन्होंने किया? भारत में आर्यों ने किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आर्यों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो आर्य है वो सबसे ज़्यादा दूध से बने हुए या दूध का उपयोग ज़्यादा करते थे, दूध से बने हुए उत्पादों का उपयोग सबसे ज़्यादा करते थे। भोज्य पदार्थ उनके सबसे ज़्यादा दूध से बनने वाले पदार्थ थे। इसके बाद नोट करने वाली बात है, अब हम करते हैं कर। देखिए बाली नामक कर था जो भारत का पहला कर था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा सबसे पहला भारत का कर था, तो बाली नामक कर है वो भारत के अंदर पहला कर था, कर दिया जाता था बाली नामक, जो कुल उत्पाद पर लगाया जाता था। याद रखिएगा भारत का सबसे पहला कर जो उत्पाद पर लगाया जाता था, कुल उत्पाद पर लगाया जाता था, ऑप्शन में आपको बाली मिलेगा, डायरेक्ट आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आर्यों का धार्मिक जीवन है वो 33 देवी देवताओं के नाम से मिले हैं। यानी जो आर्य हैं वो धार्मिक रूप से जो पूजा पाठ करते थे उनके समय के 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं। उस समय के किन किन की वो पूजा करते थे, तो इनमें महत्वपूर्ण करते हैं हम। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंद्र। इंद्रदेव की वैदिक काल के अंदर पूजा की जाती थी। इन्हें गॉड ऑफ रेन यानी
बारिश यानी वर्षा के देवता माने जाते थे। इन्हें वॉरियर भी कहा जाता था और पुरोहित भी इन्हें कहते थे। पुरोहित का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। और इंद्र के सफ़ेद हाथी का नाम क्या है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो इंद्र के सफ़ेद हाथी का नाम क्या है, ऐरावत दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, देखिएगा क्या कहा है। इसके बाद सेकंड देव आ जाते हैं अग्निदेव दोस्तों, ये आग के देवता हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वरुण देव। वरुण देव है वो साग श्रृंगार के देवता है, 3 फिन वाले। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सामवेद। सामवेद है वो शराब और सवाब के देवता माने जाते हैं दोस्तों उस समय के। सामदेव 9वें मंडल में है, यानी इनका जिक्र है वो 9वें मंडल में है। नेक्स्ट देव देखिए दोस्तों सावित्री। सावित्री सूर्य देव को कहा गया है, याद रखिएगा। किस देव को सावित्री कहा गया है, ऑप्शन के अंदर आपको सूर्य देव मिलेगा, तो आप डायरेक्ट वहीं पे सेलेक्ट करेंगे, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिलेक्ट किए हुए जो 3रे मंडल में है। और मंत्र लिखा किसने था दोस्तों, विश्वामित्र ने लिखा था। इसके बाद बहुत ही ईजी आसान सरल, ऋग्वेद में 108 उपनिषदें मिले हैं। उपनिषद का अर्थ हम देखते हैं, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना दोस्तों। इसके बाद देखिए मुंडको उपनिषद महत्वपूर्ण है। मुंडको उपनिषद, इसमें जो हमने सत्यमेव जयते महत्वपूर्ण वाक्य लिया हुआ है, भारत का आदर्श वाक्य, वो कहाँ से लिया गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। यानी हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। ये भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको पढ़ सकते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। इसके बाद देखिए दोस्तों उनका सामाजिक जीवन देखते हैं हम। तो वैदिक काल के अंदर समाज है वो 2 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट है वर्ण और दूसरा है आश्रम। वर्ण व्यवस्था के आधार पर, अगर हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखते हैं तो भगवान ब्रह्मा से मानी जाती है उत्पत्ति। यानी जो इंसानों की, मनुष्यों की जो उत्पत्ति है वो किनसे मानी जाती है, वैदिक काल के अंदर देखते हैं वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, तो वो भगवान ब्रह्मा से मानी जाती है। ब्रह्मा भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले हैं दोस्तों, हाथों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य निकले हैं यानी वनिया, और पैरों से निकले हैं शूद्र। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा है। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। यानी वर्ण व्यवस्था है वो कार्य पर, यानी जो व्यवसाय, जो पेशा करता है, क्या काम करता है, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। यह जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। जो वर्ण व्यवस्था, कोई व्यक्ति किस प्रकार का काम करता है, यानी क्रय विक्रय का, या लोगों को उत्पाद ला कर देता है, माल ला कर देता है, कोई खाने की चीज़ें जो एक बेचता है, तो वो आ गया आपका वैश्य बनी आ गया। कोई कृषि करता है तो वो उस व्यवस्था के आधार पर आ जाते थे। ब्राह्मण कोई पूजा पाठ करता है तो वो ऐसे ही सेलेक्ट हुए, इस अपने काम के अनुसार ये बांटे गए थे, न कि जाति के आधार पर। तो ये आप याद रखिएगा। क्षत्रिय वर्ण बदल सकते थे पर शूद्र नहीं बदल सकते थे। क्वेश्चन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल के अंदर है जो क्षत्रिय है वो वर्ण बदल सकते थे, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते थे, परंतु शूद्र है वो वर्ण नहीं बदल सकते थे। इसके बाद नोट करने वाली महत्वपूर्ण बात है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा या इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा कर वैश्य देते थे दोस्तों, याद रखिएगा। बनिया सबसे ज़्यादा कर देता था, या वैश्य सबसे ज़्यादा कर देते थे। इसके बाद देखिए शूद्र और महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार वैदिक काल में नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वैदिक काल में ये जनजातीय थे, यानी वैदिक काल के अंदर ये जो भी लोग रहते थे वो क्या थे, जनजातीय थे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा है, देखिए दोस्तों वैदिक काल के अंदर आश्रम व्यवस्था थी दोस्तों। 4 आश्रम मिले हैं। आश्रम का अर्थ मैं बता देता हूँ, जीवन के चरण। यानी वैदिक काल के अंदर जो 4 आश्रम मिले हैं या 4 जीवन के चरण मिले हैं एक मनुष्य के। सबसे पहला आश्रम कह सकते हैं आप, या पहला चरण कह सकते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। फिर आ जाता है गृहस्थ यानी घर परिवार का जीवन। थर्ड आ जाता है वर्णप्रस्थ यानी आंशिक तौर पर जिम्मेदारी से मुक्त होना। और फोर्थ यानी चौथा आ जाता है सन्यासी जीवन। ये 4 चरण मिले हैं। तो दोस्तों आपका वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन वैदिक काल से नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।